वेलकम टू मेक श्योर। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया। बहुत महीनों से, बहुत सालों से लोग वेट कर रहे थे इसका कि आने वाला है। बहुत हल्ला हो रहा था कि आ रहा है आ रहा है, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 14/4/2022 से शुरू हो रही है और इसकी अंतिम तिथि है जो 17/5/2022 तक है। इन चीजों को देख लीजिए कि 14 तारीख से जब फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर के छुटकारा हो जाए इनसे, क्योंकि बाद में सर्वर का थोड़ा बहुत इशू रहता है। अब देखिए टोटल पोस्ट कितना आया है। टोटल पोस्ट जो आया है हमारा, उसे देख लीजिए। टोटल पोस्ट आया है, कितना है टोटल पोस्ट? 2187 पोस्ट आया है टोटल। तो मतलब 2200 के आसपास पोस्ट है। और ये रिक्तियां जो है, नए पद यदि कोई आता है, कोई नए पद प्रशासन विभाग के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भेजा जाता है, तो नए पद इसमें जुड़ने की आशा है। मतलब 2200 है तो समझिए कि अभी 2200 के आसपास नोटिफिकेशन है। तो यदि कुछ आएगा सामान्य प्रशासन विभाग से तो जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। यहाँ पे लिख दिया है, देखिए यहाँ पे कि घट बढ़ सकती है, रिक्तियां जो है घट बढ़ सकती है। तो आप प्रिपेयर रहिए। 2200 है तो बढ़ेगा ही, चांसेस तो बढ़ने का ही रहता है। और नहीं तो 2200 सीट तो है हमारे पास, तो बहुत दिन के बाद है। 2200 सीट कम नहीं होती है। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और मेक श्योर पे आप अपना जितना भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट, स्पेशली बैच स्टार्ट करेंगे हम लोग एसएससी के लिए। तो एसएससी के लिए, स्पेशली बिहार एसएससी के लिए हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे इस पोस्ट के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। एक एक चीज का सब्सक्राइब करके चैनल रखिएगा ताकि कुछ भी स्टार्ट करें इससे रिलेटेड हम तो आपके पास आ जाए। एकदम फोकस कर लीजिए कि 2200 सीट है तो 2200 सीट में एक सीट हमारा है और तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा नोटिफिकेशन जल्दी मिलने को मिलेगा नहीं। यदि आप बिहार के हैं तो आपको आरक्षण का भी लाभ होगा, आरक्षण भी मिलेगा। और महिला है तो कोई बात नहीं, 35% आरक्षण उसे मिल रहा है। तो 35% आरक्षण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो दिया नीतीश कुमार, तो उसमें भी महिलाएं भी जुट जाएं और जम के तैयारी करें, ताकि ये वैकेंसी हाथ से निकलना नहीं चाहिए। देखिए, शैक्षणिक योग्यता समझ लीजिए कि इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। और पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जो लिखा हुआ है पद के सामने कि क्या क्या उसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, वो आपको फुलफिल करना है। आरक्षण तो आरक्षण मतलब 35% है उसके लिए, और जो बिहार के मूल निवासी हैं उसके लिए आरक्षण का है प्रावधान। तो वे लोग देख लीजिए, जिनका आरक्षण मिल रहा है उनके लिए तो सोने पे सुहागा। 2200 सीट है, ऊपर से आरक्षण है, तो लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। अभी से तैयारी करेंगे, अब फोड़ के रख देंगे इस एग्जाम को। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जब फॉर्म भरिएगा आप तो जिसका जिसका आरक्षण है, एकदम आरक्षण वाले पोस्ट को एकदम सोच समझ के भरिएगा। कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने में, क्योंकि बाद में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यदि आप कोई दूसरे पोस्ट से यहाँ भर दिए, कोई जनरल से यहाँ भर दिए ओबीसी से, तो आपको अनारक्षित कोटा से माना जाएगा। यदि आप ओबीसी से भी हैं और भर दिए ईबीसी से, तब पर भी आप क्या चल जाइएगा, जनरल में चल जाइएगा। जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा आपको। तो अपना आरक्षण का जो दावा है, जो जिनके पास जो फॉर्म भर रहे हैं और जिनके पास आरक्षण का प्रमाण पत्र अपना बना लीजिएगा और सोच समझ के एकदम भरिएगा फॉर्म। चलिए इधर देखते हैं। ये सब तो आरक्षण वाला है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण है। बाकी सब आरक्षण का है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती के लिए भी आरक्षण है। तो आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है, यहाँ पे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 12,722 दिनांक 12/9/2000 के आलोक में किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ दे होगा। तो इन लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। अब देखिए, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, वार्ड नंबर, प्रमाण पत्र का जो आपका नंबर है वो देख लीजिएगा, तिथि तथा निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का परिणाम ऑनलाइन
आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। तो जो जिसके द्वारा आपका निर्गत किया गया, मतलब सर्टिफिकेट आपका मिला है और जो प्रमाण पत्र का नंबर है वो सब अंकित कीजिएगा एकदम फॉर्म भरते समय। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। और जो यदि आप पीटी क्वालिफाई करते हैं, और पीटी क्वालिफाई यदि क्या करते हैं, आप अभी से लग जाइए जम के और पीटी क्वालिफाई कीजिए, और जो भी फॉर्म भरिएगा आप वही जो मेंस में होगा, मेंस में भी वही विवरण अंकित रहेगा। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब जो फॉर्म आप भर रहे हैं और ऑनलाइन अभी जो आवेदन कीजिएगा आप पीटी के समय, वही सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इन्हें संभाल एकदम सोच समझ के संभल के भरिएगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय देरी नहीं होगा। तो जो मूल प्रमाण पत्र है, जो आपका ओरिजिनल पत्र है, वो जब काउंसलिंग होगा तो लेके जाइएगा। मतलब उसके बाद यदि आप सोचिएगा कि थोड़ा टाइम ले ले फिर बनवा ले, तो अपना जो सर्टिफिकेट है सब तैयार करके पहले से रख लीजिएगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। मतलब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 17/5 है। 17/5/22 के पहले जो है सभी प्रमाण पत्र आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। मतलब अंतिम तिथि फॉर्म भरने का है, उसके पहले आपका क्या होना चाहिए? सभी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्र सीमा देख लीजिए, उम्र सीमा में भी आरक्षण जो दिया गया है उसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। उम्र सीमा में जो आरक्षण है, न्यूनतम आयु जो है 21 साल जिसका हो गया भर दीजिए फॉर्म। अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 33 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। जिसका उम्र इतना हो रहा है 21 साल से लेकर 42 साल तक, अपने अपने कोटि में उस हिसाब से आप अपना एज देख लीजिए और उस हिसाब से फॉर्म भर दीजिएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, ये सब तो ना, यहां देखिए, जो 3 वर्षों से निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं वो उच्चतर वेतनमान की सेवा क्रम में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों की छूट अनुमान है। तो मतलब जो सेवा दे रहे हैं, जो बिहार सरकार के क्या है, नियमित रूप से सरकारी सेवक है, उनको 5 वर्ष का छूट है। अब कुछ और देखिए, सब चीज समझा देते हैं ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं हो। आ जाइए, यहाँ क्या है, ये तो 5 वर्षों के लिए बता दिए थे। समान प्रशासन विभाग, हाँ, यहाँ एक चीज देख लीजिए, सरकारी सेवक जो है भैया, बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। मतलब 3 बार, यदि आप आ गए हैं और 3 बार से ज्यादा फॉर्म भर दिए हैं तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अधिकतम 3 अवसर दिया जाएगा बिहार सरकार की सेवा में आने के बाद, सरकारी सेवा में आने के बाद। राज्य के सरकारी सेवकों के लिए, भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। तो राज्य सरकार का सेवक नहीं है वो कितने बार भी भर बैठ सकता है इसमें। तो राज्य सरकार का जो सरकारी सेवक है वो मैक्सिमम यदि 3 बार अपना पूरा कर चुके हैं भरने की सीमा, आपको तो पता ही होगा कितना बार भरना है, तो वो नहीं भरिएगा। बाकी जो है वो कितने बार भी भर सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है, बस उम्र ही आपका सीमा है, इतना जान लीजिए। भूतपूर्व सैनिक की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा। तो ये तो भूतपूर्व सैनिक का सेवा है। अब परीक्षा देखिए पैसा क्या ले रहा है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, भरना भी है फॉर्म। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540 रुपया। आप सामान्य वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आप 540 रुपया देकर फॉर्म भरिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 135 रुपया। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया। देखिए, किसी को सटने नहीं देना है, एकदम एक सीट अपना फिक्स कर लीजिए, कल से तैयारी शुरू कर दीजिए, बैठ के आज ही रात से शुरू कर दीजिए तैयारी। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं सेवा कर अलग से, ये सब तो छोड़िए, ये सब तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक तो क्लाउज यहाँ पे लगाया है,
40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। गलतफहमी में बिहार कर्मचारी चयन आयोग कि 40,000 फॉर्म नहीं गिरेगा, हमको तो लगता है 4 लाख से ऊपर फॉर्म गिर जाएगा यहाँ पे। तो 40,000 तो बहुत छोटा चीज है, तो 40,000 लिख रहा है। चलिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिए। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, और जो जितना भी 2100-2200 वैकेंसी है तो 2200 के गुना 5 कर लीजिए, इतना क्या निकलेगा, 5 गुना संख्या में बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक, तो मुख्य परीक्षा के लिए 5 गुना ज्यादा, 22 गुना 5 कर लीजिए, लगभग 11,000 लड़का का चयन किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नांकित देखिए सामान्य अध्ययन होगा, समान विज्ञान और गणित होगा, और मानसिक क्षमता जांच होगा, कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये होगा। मतलब यहाँ रीजनिंग हो गया, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जीएस का जितना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ साइंस सब पढ़ना है, मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सब चीज पढ़ के जाइएगा आप। तो दरोगा वाला हाल होगा, सोशोलॉजी से सवाल पूछ दिया था, तो सब देख लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी तो हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे ही। देखिए सिलेबस है यहाँ पे, सिलेबस जो है समान अध्ययन, इसके बाद समसामयिक विषय, इसमें वैज्ञानिक प्रगति है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो ठीक है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश को देख लेंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित, ये भी ठीक है, हो जाएगा। मानसिक क्षमता जांच, सिलेबस उतना कुछ हार्ड नहीं है, सिलेबस तो सब एग्जाम का ही सिलेबस है, बस देख लीजिए। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। जो लिखित परीक्षा होगा, समान वर्ग का जो है 40% उसको लाना, अत्यंत पिछड़ा 36.5, अत्यंत पिछड़ा 36.5, अत्यंत पिछड़ा 34%, अनुसूचित जाति 32%, महिला 32%, दिव्यांग 32%। ये तो हो गया। ऑनलाइन भर्ती संबंधित 14/4/17/5 ये तो बता दिए, बाकी चलिए सब सेम है। और फॉर्म भर दीजिए अपना अपना, सब स्टार्ट जैसे ही होता है सब फॉर्म डाल दीजिएगा, और मेक श्योर पर लग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका पूरा तैयारी जो है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि पूरा जो भी है सिलेबस आपका, सभी सिलेबस को मेक श्योर पे पढ़ा दिया जाएगा, और डिटेल में हर क्वेश्चन को भी एनालाइज करेगा। बंच ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा, 10,000 क्वेश्चन का बंच चलाएंगे हम लोग, और 10,000 क्वेश्चन चलाएंगे सभी सब्जेक्ट का, और क्वेश्चन को देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि कब से एसएससी के लिए स्पेशली क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला है। चलिए, थैंक यू।